व्याख्यानों में मैंने आपके सामने तद्धित प्रत्यय से संबंधित अनेक सूत्रों को उनके उदाहरणों सहित व्याख्या प्रस्तुत की थी। और पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने जनपद शब्दात क्षत्रियादय इस सूत्र की व्याख्या की थी और इस सूत्र से बनने वाले पांचालः इस शब्द पर आपसे चर्चा हो रही थी। उसी चर्चा को मैं अभी आपके सामने आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहती हूँ कि पांचाल शब्द, क्योंकि पंचाल जनपद का भी वाचक है और पंचाल क्षत्रिय का भी वाचक है, व्यक्ति का भी वाचक है, इसलिए जनपद और क्षत्रिय दोनों का वाचक होने के कारण इससे आय प्रत्यय का अपत्य अर्थ में विधान किया गया है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि वार्तिककार का ये काम ही होता है कि जो सूत्र में स्पष्टता लाने के लिए वो अपने वार्तिक देते हैं। तो वार्तिककार ने ही बताया है क्षत्रिय समान शब्दात जनपद शब्दात तस्य राजनी अपत्यवत। तो अगर हम कहते हैं कि क्षत्रिय वाचक है और संतान अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो राजा के लिए जब हम प्रयुक्त करते हैं वहाँ का राजा, तो वो भी अपत्यवत ही होता है, अर्थात उसको भी अपत्य के समान ही समझना चाहिए। अर्थात जैसे अपत्य में हमने प्रत्यय लगाया है वैसे ही उस जनपद के राजा के लिए भी हम वही प्रत्यय लगाएंगे। उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी कि उदाहरण है इक्ष्वाकवः, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश हमने सुना है सबने। तो इक्ष्वाकु वंश में जो इक्ष्वाकु राजा का भी नाम है, इक्ष्वाकु का राजा का वंश, और इक्ष्वाकु एक जनपद का भी नाम है। तो अभी हमने पढ़ा कि यदि वो जनपद के लिए भी और उस राजा के लिए भी यदि वो शब्द प्रयुक्त होता है, तो उसको यदि हम अपत्य अर्थ में प्रयोग करना चाहते हैं, उसकी संतान के लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं, तो ऐ प्रत्यय का विधान किया गया है। और वार्तिक में ये भी बताया गया कि जनपद जो है वाचक शब्द से भी ऐ प्रत्यय ही होगा, उसको भी हम अपत्यवत ही समझेंगे। राजा को भी राजा के लिए प्रयुक्त होगा तो उसको अपत्य अर्थ में ही प्रयोग करेंगे। तो इक्ष्वाकु शब्द से जब हम प्रत्यय करते हैं तो ऐ प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो दो अर्थ देखिए, दो प्रकार से इसका हम विग्रह भी करेंगे, क्योंकि दो अर्थों में ये प्रयुक्त हो रहा है। तो एक तो इक्ष्वाको हो अपत्यम, अर्थात इक्ष्वाकु नामक राजा का जो संतान है उसको भी हम एक्ष्वाक ही बोलेंगे। और यदि इक्ष्वाकु जो स्थान या जनपद या देश का जो राजा है उसको भी एक्ष्वाक ही बोलेंगे। तो दोनों के लिए ही इसमें कहा कि एक ही प्रत्यय लगेगा, ऐ प्रत्यय। तो इसका तात्पर्य यह है कि एक्ष्वाक शब्द का प्रयोग करने से हम दोनों कार्य हो जाते हैं। यदि हम इक्ष्वाकु राजा की संतान के लिए उस शब्द को प्रयोग करेंगे तो एक्ष्वाकः उस इक्ष्वाकु संतान, इक्ष्वाकु राजा की संतान हो जाएगा। और यदि हम इक्ष्वाकु में रहने वाला राजा, तो वहाँ पर भी हम एक्ष्वाकः प्रयोग करेंगे। तो एक एक्ष्वाकः के प्रयोग से दोनों अर्थ हमारे सामने प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने कहा एक्ष्वाकः, तो हम एक्ष्वाकः की सिद्धि भी आपके सामने करेंगे कि ये किस प्रकार से निष्पन्न होता है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें शब्द जो है प्रकृति इक्ष्वाकु है, और इक्ष्वाकु से दोनों ही अर्थों में, राजा अर्थ के लिए भी और संतान अर्थ के लिए भी, जनपद के साथ और स्वयं एक राजा के साथ, दोनों के लिए यहाँ पे प्रयुक्त करेंगे। तो ऐ प्रत्यय करने के बाद जब हमने ऐ प्रत्यय किया तो अन्य कार्य जैसे हम ये, क्योंकि नित प्रत्यय है, ऐ ञ है, ञ की इत संज्ञा होती है, इसलिए जो ई है उसको वृद्धि होकर एक्ष्वाकु बन जाता है। अब एक्ष्वाकु जब बन जाता है तो ये शब्द ऊ में समाप्त हो रहा है। हमारे पास एक सूत्र सा था और गुणः, तो ऐ प्रत्यय परे होने के कारण ऊ को गुण की प्राप्ति हो रही है। तो ऊ को गुण की प्राप्ति होने के बाद जो ये शब्द बनेगा, अगर हम देखें तो ये बन जाएगा एक्ष्वाकव, एक्ष्वाक नहीं बनेगा। तो इसके लिए जो हमारे पास कोई और सूत्र नहीं है, लेकिन आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, दंडीनाथ हास्तिनाथ, उसके बाद उसमें उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया एक्ष्वाक। तो
क्योंकि आचार्य पाणिनि हमारे लिए सबसे बड़े प्रमाण हैं और उस सूत्र में उन्होंने ऐक्ष्वाक शब्द का प्रयोग किया है। तो इससे तात्पर्य ये है कि जो ऐक्ष्वाकु का उ है उसको जो है गुण नहीं होगा, और गुण नहीं होगा तो यहाँ पे क्योंकि उस उ का लोप किया गया है तो उसका उ का लोप हो जाएगा, तो ऐक्ष्वाकव नहीं बनेगा अपितु ऐक्ष्वाक ही बनेगा। और जब हम इसका ऐक्ष्वाक का प्रयोग करेंगे तो ऐक्ष्वाका और उसके बाद ऐक्ष्वाकौ, इस प्रकार से रूप बनेंगे हमारे सामने। तो इस अगला जो हमारे सामने उदाहरण है उसको भी हमें देखेंगे, जो है वैदेहः। तो वैदेह, विदेह नगर का भी नाम है और विदेह राजा का भी नाम है। ये समस्त नाम महाभारत में प्रयुक्त हुए हैं। यदि इनके विषय में हम जानना चाहें तो इनके जो है इतिहास के विषय में हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं हमारे शास्त्रों में, परंतु यहाँ मैं केवल आपको उन शब्दों की सिद्धि से संबद्ध ही बात बताना चाहूँगी कि वैदेह कैसे बना। तो विदेह जो है, विदेह जनपद का नाम है और विदेह नामक जो व्यक्ति हैं, राजा हैं, उनका भी नाम है। तो दोनों ही अर्थ में है। तो कहा जनपद और क्षत्रिय दोनों के लिए जो प्रयुक्त होता है उससे आय प्रत्यय होता है। तो यहाँ जब मैं वैदेहा का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ तो दोनों अर्थ होंगे विदेहस्य अपत्यम, विदेह नामक राजा की संतान, और विदेहा नाम राजा और विदेह नामक स्थान का राजा। तो दोनों ही अर्थों में यहाँ पर आय प्रत्यय होगा, और जब आय प्रत्यय होगा तो वी के ई को वृद्धि हो जाएगी, आदि वृद्धि, और वैदेह अह के अ का लोप हो जाएगा यस्येति च से, और फिर अय का अ जोड़कर वैदेह बन जाएगा, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में वैदेह, ये स्थिति होगी, ये रूप बनेगा दोनों ही परिस्थितियों में। तो वैदेह शब्द का अर्थ है कि वो जो व्यक्ति जो विदेह का राजा हो उसको भी वैदेह बोलते हैं, और विदेह की संतान है उसको भी जो है वैदेह ही बोलते हैं। इसी तरह से देखिए हमारे सामने कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके विषय में हमें जानना चाहिए। जैसे एक शब्द है द्रोह्य, द्रोह्य द्रुह्य की संतान। तो द्रुह्य की संतान जो है वो ये जो द्रुह्य शब्द है ये किसी केवल व्यक्ति के लिए आया है, ये जनपद का नाम नहीं है। जब जनपद का नाम भी हो एक ही शब्द और व्यक्ति का भी नाम हो तभी उससे अण प्रत्यय होता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अण प्रत्यय जो सामान्य रूप से द्रुह्य शब्द है, तो और द्रुह्य शब्द से सामान्य रूप से जो अण प्रत्यय प्राप्त होता है वो अण प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा, और ऊ को जो है वृद्धि होकर द्रोह्य ये रूप बनेगा। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि यदि शब्द केवल एक अर्थ दे रहा है, जनपद दे रहा है या फिर क्षत्रिय दे रहा है, तब ये अय प्रत्यय नहीं होगा। यदि दोनों अर्थ उसके हैं तभी देगा। इसी तरह से देखिए पांचाली शब्द जो है वो पंचाल नामक ब्राह्मण की संतान। तो पंचाल जो है यहाँ ब्राह्मण, जो पंचाल नाम का ब्राह्मण है उसकी संतान यदि हम कहते हैं तो फिर ये पांचाल नहीं बनेगा, क्षत्रिय की संतान होना चाहिए, तो वो नहीं है, तो यहाँ पांचाली। तो ध्यान से देखना है कि पांचालः और पांचाली दोनों में क्या अंतर है। दोनों ही पंचाल से बने हैं और दोनों ही पंचाल देश में रहने वाले हैं। तो एक पंचाल नामक ब्राह्मण की संतान है और एक पंचाल क्षत्रिय की संतान है, और साथ में वो जनपद का नाम वहाँ भी है यहाँ भी है। तो देखिए क्या अंतर है, यहाँ क्षत्रिय की नहीं है, यहाँ ब्राह्मण की संतान है। तो अगर पंचाल नामक किसी ब्राह्मण की संतति है तो उसमें आय प्रत्यय न होकर सामान्य रूप से पंचाल शब्द अकारांत है, और क्योंकि अकारांत है इसलिए अतः ईय सूत्र द्वारा ईय प्रत्यय होगा और पांचाली ही ये बनेगा। देखिए पांचाली अलग शब्द है, ह्रस्व इकारांत पांचाली ही पुल्लिंग का शब्द है पांचाली ही। तो यहाँ पे ये थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे वो पांचाल शब्द से जब हम पंचाल से पांचाल बनाते हैं तो स्त्री प्रत्यय लगाकर पांचाली जो द्रौपदी के लिए प्रयुक्त होता है,
लेकिन यहाँ पे जो पंचाल शब्द से अण प्रत्यय करने के ईय प्रत्यय करने के बाद शब्द बनता है वो पुल्लिंग शब्द है, और वो है पंचाल नामक ब्राह्मण की संतान बेटा। लेकिन जब हम पांचाली दीर्घ इकारांत का प्रयोग करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि पंचाल देश का राजा या पंचाल की संतान, इन दोनों अर्थों में यहाँ प्रत्यय लगा के पांचाल बनता है। और वो पांचाल जब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है तो वो नी प्रत्यय होकर पांचाली ये रूप बनता है। तो जब हम प्रयोग करते हैं द्रौपदी के लिए पांचाली शब्द, तो वो पंचाल नरेश क्षत्रिय की जो संतान स्त्री है उसके लिए प्रयुक्त होता है, जबकि पांचाली ही ये शब्द पुल्लिंग में है और ये क्षत्रिय के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसी तरह से देखिए वैदेही, अब वैदेही और वैदेही संस्कृत में ये बहुत ध्यान रखना होता है कि हम जो स्वरों का प्रयोग करते हैं वो सही होना चाहिए। जब हम वैदेही शब्द सुनते हैं तो वैदेही, एक तो वैदेही सीता के लिए प्रयुक्त होता है, दीर्घ इकारांत जो है वो प्रयुक्त होता है, लेकिन ये जो वैदेही ह्रस्व इकारांत है ये पुल्लिंग शब्द है। और ये किसके लिए प्रयुक्त है? विदेहस्य पत्यम, ये विदेह की जो संतान है, लेकिन वो क्षत्रिय अगर नहीं है या इसमें क्षत्रिय का भी नहीं संबंध, विदेह जनपद का नाम नहीं है, विदेह एक राजा का नाम है, तो यहाँ पर अय प्रत्यय नहीं होगा। दोनों होना चाहिए, विदेह जनपद का नाम भी हो और राजा का नाम भी हो, तो तभी यहाँ पे अय प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे वैदेही जो बना है वो भी विदेह शब्द अकारांत है और उससे ईय प्रत्यय होकर बना है। तो प्रयोग को बहुत ही ध्यान से देखना है, तभी हमें अर्थ भी प्राप्त होगा, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा जब यदि हम वैदेही ह्रस्व इकारांत पढ़ के सीता के लिए उस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आगे कुछ वार्तिक हैं जिनके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, और उसमें एक वार्तिक है पूरोरण वक्तव्य। अब पुरु शब्द संस्कृत में पुरु शब्द कहते, पुरु हिंदी में पुरु कहा जाता है, तो पुरोह जो है जो पुरु शब्द है उससे अण प्रत्यय होना चाहिए, अण प्रत्यय करना चाहिए, ये वार्तिककार के अनुसार है। हमें प्रश्न ये उठता, हमारे सामने प्रश्न उठता है कि यहाँ पे वार्तिक देने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे जो पुरु शब्द है ये जनपदवाची नहीं है। तो अगर जनपदवाची नहीं है, केवल क्षत्रिय के लिए प्रयुक्त हुआ है पुरु नामक राजा क्षत्रिय, तो वहाँ पर अय प्रत्यय तो नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे वार्तिक दिया अलग से कि इसमें कौन सा प्रत्यय करेंगे, तो अण प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो पुरु से जब अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो पौरव शब्द बनता है। तो पौरव शब्द किस तरह से बनता है? तो पुरोह अपत्यम हम कहते हैं। ये बार बार हमें विग्रह करना जो है उसके लिए बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम किसी रूप की निष्पत्ति करते हैं तो उससे पहले जो लौकिक उसका अर्थ देते हैं, फिर अलौकिक अर्थात उसकी विभक्ति को अलग करके देते हैं। तो पुरोह अपत्यम जब हम कहते हैं तो पुरु से ngस है और अपत्य अर्थ में इस वार्तिक से अण होगा। जब अण प्रत्यय करते हैं तो फिर पुरु के ऊ को तब हम वही प्रातिपदिक संज्ञा भी करेंगे, विभक्तियों का लोप भी करेंगे, तो हमारे सामने पुरु और अ ये स्थिति हो जाएगी। और फिर ऊ को दद्दितेश्वचाम आदि सूत्र से वृद्धि करेंगे तो पौरु बनेगा, और पौरु और अण का अ। अब उकारांत है, अण प्रत्यय परे है, इसलिए और गुणा सूत्र द्वारा गुण हो जाएगा। तो हमारे सामने क्या हो जाएगा? पौरो और अ। और जब पौरो को अ करेंगे अण, तो उसके बाद यहाँ पे संधि करेंगे ओ, उसके बाद अ है, पौरो का ओ है, उसके बाद ह्रस्व अ है, तो हमारे सामने ये वृद्धि है एचो एवा यावा, इससे हम यहाँ पे अव करेंगे, ओ के स्थान पर अव, तो पौरव ये रूप बनेगा। और ये रूप कैसे बनता है? पुरु से अण प्रत्यय करने पर बनता है। और अण प्रत्यय क्यों करता है लगता है? क्योंकि पुरु केवल मात्र क्षत्रिय राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है, ना कि पुरु जनपद नहीं है। पुरु हमारे हिंदू धर्म में एक महान क्षत्रिय राजा हैं,
वह सम्राट ययाति के सबसे छोटे पुत्र और पांडव और कौरवों के पूर्वजों में से एक हैं। तो इन पुरु के लिए जब हम पुरु की संतान अर्थ में प्रयुक्त करते हैं तो आय प्रत्यय नहीं होगा, मैंने आपको बताया है। तो उसकी जगह फिर कौन सा प्रत्यय होगा? फिर अण प्रत्यय होगा, और अण प्रत्यय करने के बाद आपका पौरव ये रूप निष्पन्न होगा। इसी तरह से एक और शब्द है जिसके लिए वार्तिक दिया गया, पांडोर ड्यण, अर्थात पांडु जो है इससे ड्यण प्रत्यय होता है। जैसे इससे बनता है पांड्या, पांडु शब्द से पांड्या बनता है और इसके दो अर्थ होते हैं। एक पांडु देश का नाम है, स्थान का नाम है, तो पांडु नामक देश का राजा, जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया था। इसी तरह से पांडु नामक राजा की संतान, तो पांडु देश का जो राजा है, राजा की संतान के लिए भी आएगा और पांडु देश के राजा के लिए, दोनों के लिए ये शब्द प्रयुक्त होगा, क्योंकि ये दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो जब हम पांडु शब्द से दोनों अर्थ प्राप्त करते हैं तो इन दोनों की परिस्थितियों में यहाँ पर अण प्रत्यय का प्रयोग होता है, ड्यण प्रत्यय। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अण प्रत्यय और ड्यण प्रत्यय का मैं अभी आपको अंतर बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे पांडु से जब हम ड्यण प्रत्यय करते हैं तो यहाँ पे जब हम कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ज़रा ये पांड्या को बहुत ध्यान से देखना है कि पांडु और फिर ड्यण, और पांडु के उकार को देखिए, पांडु में आ को वृद्धि तो नहीं होगी, पहले ही वो वृद्ध है, वृद्धि हुई है। तो पांडु के ऊ को यहाँ पर और गुणा से गुण प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा यहाँ पे? तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ड्यण प्रत्यय इसमें दिया गया है। तो देखिए एक प्रश्न हो सकता है कि जब ड्यण प्रत्यय है इसमें य ही शेष रहता है, ढ का भी लोप हो जाता है, ण का भी लोप हो जाता है। ड टवर्ग में आता है ना, तो चुटू एक सूत्र है कि प्रत्यय के आदि में यदि चवर्ग हो या टवर्ग हो तो उसका लोप हो जाता है। तो ड टवर्ग का है तो इसका तो लोप हो जाना है, इसी तरह से ण का तो लोप होता ही है। तो यहाँ पे केवल मात्र य शेष बचता है। तो ड इस सूत्र में प्रयोग, इस वार्तिक में प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन यही होता है कि ये जो ड्यण है ये अब बन गया डित, जिसका ड इत संज्ञक है वो डित है। डित होने के कारण टेह सूत्र है एक, ये भ की टी का लोप हो जाता है यदि डित प्रत्यय परे हो। तो ये पांडु भ संज्ञक है क्योंकि य से आरंभ होने वाला तद्धित प्रत्यय यहाँ परे है। तो यहाँ पे पांडु का जो ऊ है उसको और गुणा सूत्र द्वारा गुण नहीं होगा, अपितु टेह सूत्र द्वारा, क्योंकि डित प्रत्यय परे है इसलिए इसके ऊ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो ऊ का जब हम लोप करते हैं तो पांड रह जाएगा, पांडु का ऊ नहीं रहेगा, पांड हलंत रहेगा, और साथ में य जब लगाएंगे तो ये पांड्या रूप बनेगा। अब पांड्या हमने आपके सामने बताया, और पांड्या दोनों अर्थ देगा। पांड्या का मतलब है पांडु नामक राजा की संतान, और दूसरा पांडु देश का राजा, दोनों के लिए पांड्या शब्द प्रयुक्त होगा। लेकिन एक शब्द जो महाभारत में बहुत प्रयुक्त हुआ, पांडव, तो फिर पांडव कैसे बना? तो यहाँ पे पांडोह अपत्यम, जब केवल मात्र पांडु की संतान के लिए, पांडु नामक व्यक्ति के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है, तो तब यहाँ पे पांडव रूप बनता है। और वहाँ पे फिर सामान्य रूप से पांडु से अण प्रत्यय होता है। तो इससे बनने वाला पांडव शब्द के विषय में भी हम इसको विस्तृत रूप से देखेंगे कि पांडु नामक राजा की संतान जब हम अर्थ करते हैं तो यहाँ पर हम पांडवा रूप जो है हमारा बनेगा। और पांडव कैसे बनेगा? पांडु से ही बनेगा, और पांडु से अण प्रत्यय सामान्य रूप से जो हमें प्राप्त होता है, प्राग दिव्य, तो अण से अण प्रत्यय करेंगे। और अण प्रत्यय डित नहीं है, क्योंकि प्रश्न उठ सकता है कि पांडु के ऊ का लोप भी करेंगे क्या? पांडु के ऊ का लोप नहीं करेंगे, क्योंकि इसके परे जो अण प्रत्यय है वो डित प्रत्यय नहीं है, डित नहीं है, अर्थात उसका ड, उसके अंदर ड है ही नहीं, अण है सीधा। तो पांडु का अ परे है ना, तो इसलिए यहाँ पे और गुणा सूत्र द्वारा ऊ को गुण पांडो और उसके बाद
अ है हमारे सामने, तो अव होकर पांडव, इस प्रकार से हमारे सामने ये रूप निष्पन्न होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से पांड्यः और पांडवः ये दोनों ही शब्द किस प्रकार से आपस में इनका अर्थ किस तरह से भिन्न है, ये हमने आपके सामने सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब आगे जिस सूत्र पर हम चर्चा करेंगे वो सूत्र है कुरु नादिभ्यो ण्य। ये सारे ही देखिए आपके सामने महाभारत के जो में प्रयुक्त होने वाले, रामायण में प्रयुक्त होने वाले जो हमारे शब्द हैं उनके विषय पे में आचार्य पाणिनि ने चर्चा की है। और पाणिनि ने और भी बहुत से सूत्र हैं जिनको मैं यहाँ इस समय आपके सामने नहीं लूँगी, लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। लेकिन अन्य अनेकों शब्द जो हमारे रामायण महाभारत इत्यादि में प्रयुक्त होते हैं उनकी सिद्धि के लिए भी आचार्य पाणिनि ने सूत्र हमें प्रदान किए हैं। यदि हम उसका विस्तार देखना है तो हम अष्टाध्यायी में उसको देख सकते हैं, या सिद्धांत कौमुदी में भी उसको देखा जा सकता है। तो अब ये जो सूत्र है इसमें देखिए, एक तो है कुरु शब्द और एक नादिभ्य। नादी, कुरु और नादी, ये दो शब्द हैं। नादी मीन्स होता है न आदौ यस्य, नादी कहते हैं न जिसके आदि में हो, आदि मीन्स आरंभ में, और एक है कुरु। तो कुरु शब्द और न जिसके आरंभ में ऐसे शब्द, तो इन शब्दों से ण्य प्रत्यय होगा। तो ये भी किस परिस्थिति में होगा, जो अपत्य अर्थ में है या राजा अर्थ में। जनपद और अपत्य दोनों अर्थों में यदि वो शब्द प्रयुक्त होता है तो ये ण्य प्रत्यय होता है। तो ये उसी प्रसंग में चल रहा है। तो यहाँ पे कुरु शब्द से और नादि शब्द से, तो दोनों के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। पहले कुरु शब्द से ण्य प्रत्यय होता बनता है कौरव्यः। अब कौरव्यः, हम लोग तो कौरव शब्द बहुत अधिक प्रयोग में देखते हैं, कौरव, तो ये कैसे होगा, दोनों में क्या अंतर है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कौरव्यः में कुरु से जब हम ण्य प्रत्यय करते हैं तो णित है, तो कुरु के ओ को क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, और प्रत्यय में ण्य का य ही शेष रहता है। और कौरव्य का अर्थ मैंने बताया आपको, कुरोपत्यम या कुरु नाम राजा, क्योंकि कुरु देश का भी नाम है और कुरु राजा का भी नाम है। तो कुरु की संतान के लिए भी यही शब्द प्रयुक्त होगा कौरव्य, और कुरु देश के राजा के लिए भी यही शब्द प्रयुक्त होगा। तो जब हमने कुरु और य किया तो कु के ऊ को हमने वृद्धि की तो कौरु बना, और कौरु के ऊ को जब हमने ओ किया और गुणा से गुण करने के बाद तो कौरो और ये स्थिति बन गई। अब कौरो और ये स्थिति होने पर यहाँ पर एचो एवा यावह की जो संधि है नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एच प्रत्याहार के वर्ण का हमारे एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण ओ तो है हमारे पास, लेकिन उसके बाद स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पे स्वर नहीं है, य है, और यह क्या है, प्रत्यय का यह है। तो हमने एक और पढ़ा है सूत्र वांतो ये प्रत्यय, और उसके के अनुसार यदि ये यकार से आरंभ होने वाला यदि प्रत्यय परे हो तो भी ओ औ को अव आव हो जाता है। तो ये सूत्र यहाँ प्रयुक्त होगा। तो कौरव में ओ है और उसके परे जो है प्रत्यय है, य से आरंभ होने वाला है, इसलिए ओ के स्थान पर यहाँ पर अव हो जाएगा। तब हमारे पास बनेगा कौरव और य, और कौरव्य ये रूप बनेगा। तो इस प्रकार से कौरव्य की सिद्धि होती है। और कौरव सामान्य रूप से जब हम कहते हैं कुरु की संतान केवल, तो कौरव उसके लिए अण प्रत्यय करके जैसे पांडव बनता है वैसे ही कौरव भी रूप बनता है। इसी प्रकार से देखिए नैषध्य रूप भी बनता है। नैषध्य रूप जो है निषद जो है निषद स्थान का भी नाम है और निषद राजा का भी नाम है। तो निषद नामक राजा की संतान या निषद देश का राजा, दोनों अर्थों में यहाँ पर ये ण्य प्रत्यय होगा। अब यहाँ पर एक तो कुरु के लिए कहा और दूसरा न से आरंभ होने वाला हो शब्द, तो निषद शब्द न से आरंभ होता है।
निषद में न और ई, न पहले है ई बाद में है, तो निषद शब्द न से आरंभ होने वाला है, तो न से आरंभ होने वाला शब्द हो और इनका अर्थ राजा और स्थान दोनों के लिए प्रयुक्त हो, तो यहाँ ण्य प्रत्यय होगा, तो यह निषद से ण्य प्रत्यय हो जाएगा। तो निषद से जब हम ण्य प्रत्यय करते हैं तो ण्य प्रत्यय करने पर न की ई को ऐ होकर और फिर नैषद बनता है और उसके बाद उसमें यह मिला दीजिए तो नैषध्य ये रूप बनता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में नैषधा, साहित्य में नैषद शब्द भी प्राप्त होता है और वो हमने नैषद चरितम एक हमारे जो है साहित्य की पुस्तक का भी नाम है, तो वो नैषद शब्द भी शुद्ध रूप है। वो कैसे है, वो किस अर्थ में होता है, तो वो जो है निषद की संतान के लिए नैषद वहाँ पे नहीं है, वो है निषदस्य इदम, अर्थात जो निषद से संबंधित है, अर्थात तस्य इदम। ये भी हम आगे सूत्र पढ़ेंगे, तस्य इदम अर्थात ये जो निषद से संबंधित है उसे नैषद कहेंगे, अर्थात जहाँ निषद से संबंधित जिस साहित्य में जिस ग्रंथ में वर्णन हो उसे नैषद कहेंगे। तो नैषद चरितम नाम भी इसी प्रकार से पड़ा है। अब जो सूत्र आपने किए हैं हमने आपके सामने, उन सूत्रों से संबंधित कुछ विशेष एक सूत्र है जिस पर मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि ये सूत्र बहुवचन के जो प्रयोग हैं, अभी आपके सामने जितने भी शब्द मैंने बनाए हैं उनके एक वचन और बहुवचन में तो किसी प्रकार का कोई जो है भेद नहीं है। हम जैसे कौरव्य कौरव्यौ इस प्रकार से बनाते हैं, परंतु जब इनके बहुवचन के रूप की बात आती है तो बहुवचन में इनके रूप भिन्न प्रकार से चलते हैं और वो किस किस सूत्र के आधार पर कैसे चलते हैं ये मैं आपको अगले व्याख्यान में आपके सामने स्पष्ट करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।